ओहो, ट्रायम्फ राइड, ट्रायम्फ संडे राइड। ये बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाटरफॉल के पास बैठ के जो सुकून है ना, वो कहीं और नहीं है। और ठुक गई, फुल नहीं है नई गाड़ी। ठोक दिया क्या? कैमरा ऑन करने में थोड़ा सा लेट कर दिया क्या? ऑफ रोडिंग कर रही थी ये गाड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। हम लोग हैं पटना जंक्शन, महावीर मंदिर। हनुमान जी को सर झुकाकर हम लोग निकल पड़े हैं संडे राइड के लिए, ट्रायम्फ की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी ऑलमोस्ट सुबह के 5:20 हो रहे होंगे और हम लोग अभी निकल चुके हैं। हल्की हल्की ठंड है, मतलब एडजस्टेबल है, अच्छा लग रहा है ऐसा मौसम। बहुत दिनों के बाद देखा। ओ भाई, पुल पे तो अभी भी ट्रक्स ही ट्रक्स चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन कोई ना, हो जाएगा। हो मुझे एक बार टाइम सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बाइक पे अभी तक टाइम सेट किया नहीं है। और मुझे अपने हेडलाइट्स थोड़े एडजस्ट करने होंगे। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है ट्रायम्फ का ये फ़ीचर। मैंने भी रिसेंटली ही डिस्कवर किया है कि ट्रायम्फ स्पीड 400 का जो हेडलाइट है वो एडजस्टेबल है। मतलब आप उसका फोकस ऊपर नीचे कर सकती हैं अपने हिसाब से। और मेरा वाला शायद ऊपर हो चुका है, जिसे मुझे नीचे करना है। हाँ, ये मिला गैप, ये मिला गैप, ये मिला गैप। सुबह सुबह कुहासा भी दिखने लगा है, दिख रहा है। बहुत हल्का हल्का कुहासा है। और वैसे कहा जाए तो ठीक है, मौसम बढ़िया मौसम है। मैंने जैकेट पहना है और उसके ऊपर वो लगा दिया है, विंटर लाइनर। सगना मोड़ पहुंच चुके हैं। 5 बज के ऑलमोस्ट 50 मिनट हो चुका है। देखते हैं कितने लोग पहुंचे होंगे, क्योंकि ठंड है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग आए होंगे अभी तक। ये रहा ट्रायम्फ और बजाज का शोरूम। ये है शोरूम और यहाँ पे अभी तक कोई पहुँचा तो नहीं है। थोड़ी देर वेट करते हैं। फाइनली 7:17 और अब हम लोग निकल चुके हैं। हमारे साथ स्क्रैम है, स्पीड है, एक स्ट्रीट है। ऑलमोस्ट आज का जो डेस्टिनेशन है वो है ककलोथ वाटरफॉल्स। यहाँ से तकरीबन 110 है किलोमीटर्स। एंगल्स बताना आप लोग कैसा दिख रहा है। दिन हो ही गया है। ओए ओए ओए, 5:30 से आगे मैं रुका हुआ था यार। मैं अच्छा बच्चा बन के आया था। 7:30 हो गया, कुछ चाहिए नहीं अब। यहाँ से अपन लोगों को जाना है लेफ़्ट, पकड़ेंगे सीधा जेपी गंगा पथ और वहाँ से निकलेंगे आगे हाईवे की ओर। लास्ट टाइम वाला याद ही होगा, सेकंड सर्विस कराने में आया था तो मैं लोगों को गाली दे रहा था कि लोग उल्टा आ रहे, ठीक है। लेकिन जब मैं खुद वहाँ तक पहुँचा ना, इतना जाम लगा हुआ था। ये पूरा चौक था, यहाँ पे ये पूरा चौक, इधर से ये पूरा चौक। मैं खुद उल्टा होके जा रहा था यार। बहुत बुरा हाल था उस दिन। वो दिन याद आता है ना, बहुत बुरा। ये देखो, वाह, लग रहा है आप बनारस से दूर हो। मुझे ये जगह जो है ना, पर्टिकुलर ये जगह बनारस की याद बहुत दिलाती है, क्योंकि यहाँ पे घाट भी है, शमशान घाट भी है। तो दोनों फील मिक्स आता है। क्योंकि मैं पला बड़ा मणिकर्णिका पे हुआ हूँ ना, तो मुझे दोनों देखने की आदत है। और ये पर्टिकुलर वो जगह है जहाँ पे ये सब फील होता है। आप देखो, ओहो, ये एक स्क्रैम, वो रही दूसरी स्क्रैम और वो रहा स्ट्रीट। मैं स्ट्रीट के पास लेके जाकर देखता हूँ भाई, क्या जाती है वो। अभी उन्होंने थोड़ा सा थ्रॉटल दिया था ना, क्या मज़ा आया था।
योगी भैया वो लगे पड़े हैं स्क्रैम को फुल यूज़ करने के चक्कर में। वो देखो उन्हें एक पूरा का पूरा सेशन कर चुके हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, स्क्रैम लो तो ज़रूरी है कि आप उसी तरफ रहो, वो इस तरफ रहने लायक है भी नहीं। अगर आप स्क्रैम चला रहे हो तो उसे पूरे पोटेंशियल पे यूज़ करना भी आना चाहिए। ओहो, स्पीड शू जाती है भाई, शू से एकदम से कुछ पता भी नहीं चलता, सिर्फ एक आवाज़ आती है साइलेंसर की, उसके बाद सब गायब। ये हमारा आज का लाइनअप है। स्पीड, सारे स्पीड और स्क्रैम ही है। एक स्ट्रीट है हमारे पास और ये हमारा ग्रुप। अभी तो धूप भी अच्छी लग रही है, हल्की हल्की, लेकिन पता नहीं कब तक, क्योंकि ठंड है तो सही है, वरना लेट हो जाएगा। ये हमारे योगी भैया हैं, इनसे मिलाते हैं बढ़िया से डेस्टिनेशन पे पहुंच के। ये देखो मछली पकड़ने के लिए पानी वैसे कम हो चुका है, पानी काफ़ी कम हो चुका है, इसी में अभी मछली पकड़ने का मज़ा है। वैसे वो देख रहे हो बीच में बाड़ लगाए हुए हैं, वो मछलियों के लिए। वहाँ पे गए हैं, यहाँ पे हैं। चलो चलते हैं, वरना लेट हो जाएगा अपने को। ये 765 है स्ट्रीट ट्रिपल और हमारे ऑलमोस्ट सुबह के 10 बज चुके हैं। 80 किलोमीटर्स यहाँ से है और हम लोग पहुँच चुके हैं टोल प्लाज़ा पे। ये निकली अपनी गाड़ी, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। ट्रायम्फ राइड, ट्रायम्फ संडे राइड। 11:30 हो रहे हैं और अभी 25 किलोमीटर और है, क्योंकि लगभग 40 मिनट से हम लोग यहाँ रोड के साइड में स्टॉपेज लिए हुए थे, क्योंकि हमारे 2 राइडर्स गलत डायरेक्शन में चले गए थे। और अभी हम लोगों ने वापस से कंटिन्यू किया। 39 मिनट्स दिख रहा है, लेकिन हम लोग उससे पहले ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे। 40 मिनट्स का ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया ना। बॉडी भी रिलैक्स हो गई, लेकिन अब धूप भी लग रही है। और मैंने जैकेट पहना है, इसमें मैंने विंटर लाइनर डाल रखा है, जिस कारण से ये मुझे और जल रहा है। तो फाइनली 12:47 और हम लोग पहुंच चुके हैं ककोलत जलप्रपात में। आपका स्वागत है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर है, लेकिन सही है। मैं आज 1 साल के बाद पहली बार ट्रायम्फ राइड पे आया और सारे राइडर्स को मैं ही लीड कर रहा हूँ। ये है भाई भोकाल। भाई क्या रास्ते हैं, क्या रास्ते हैं, दिख रहा है। और ये पूरी ट्रेल जो है कितनी सुंदर लग रही है। ये गई 765। वन्यजीव बहुल क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ पे वन्यजीव है नहीं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ककोलत वाटरफॉल के टॉप पे। और ये आप देख सकते हो टॉप से नज़ारा। और इस वाटरफॉल में पानी अभी कम है, लेकिन अब अगर बारिश में आते हो या गर्मी में तो बहुत तेज़ी से यहाँ से पानी गिरता है। अभी तो पानी आदत से भी कम है, नहीं तो ये पूरा भरा हुआ रहता है। ऊपर से आने के बाद यहाँ पे सब कोई ने खाना खाया, खाना खा के 3 प्लेट लगा लिए हैं, बस निकलना है। फाइनली समय हो रहा है 3:15 और हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं। ऑलमोस्ट सब लोग वहाँ पार्किंग के पास खड़े हैं। मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ। ठीक ठाक था राइड, अच्छा था। हम लोग जितना आने में लेट कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे खाली है जगह, पूरा देखो पार्किंग खाली है। और पूरा जंगलों के बीच है ये पूरा जंगल, उधर पूरा जंगल, वो पहाड़। तो व्यू बहुत बढ़िया है और लोग बहुत कम है अभी, क्योंकि ये क्या कहते हैं उसको, ऑफ सीज़न है थोड़ा। तो यहाँ पे अभी उतना भीड़ वगैरह नहीं है। और मुझे लगता नहीं तेल लेना चाहिए, लेकिन अभी चलते हैं, देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। और बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, बहुत सारे बंदर हैं।
और ये निकल चले हम लोग। ऑलमोस्ट 155 किलोमीटर्स है पटना से ककुलत, और अभी 3 साढ़े 3 हो रहा है, तो 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। टाइम भी सही है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। वो वाटरफॉल के पास बैठ के जो सुकून है ना, वो कहीं और नहीं है। क्या प्यारा लग रहा था वहाँ पे यार। मैं तो नहाया नहीं क्योंकि मैं कपड़े लेकर नहीं आया था, अब बहुत ठंड थी। वहाँ बैठ के मैं और आदित्य भाई ने बैठ के जो बातें की हैं, सो सोलफुल भाई, बहुत अच्छी। और ये पूरा जंगल है। 4 बजे के बाद वैसे वहाँ लिखा हुआ था कि बंद है, लेकिन अगर आप अंदर हो तो ऑलमोस्ट 5 बजे तक शायद रहने देते हैं। लेकिन रात में आप ज़्यादा टाइम यहाँ रह भी नहीं सकते हो, वो भी है क्योंकि ये पूरा जंगल इलाका है। ये एग्ज़िट पॉइंट है, जब आप एंट्री करते हो तो यहीं पे आपसे पार्किंग के पैसे ले लिए जाते हैं, और अंदर में आपको नहीं देना है कुछ भी, आपसे पैसे यहीं पे ले लिए जाएंगे, तो आपको अंदर देने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो हैंडलिंग कैसी है, ये देखो। ये ककलोत से आप जैसे ही निकलोगे तो आपको बीच रास्ते में ये गांव पड़ेगा, ठीक है। तो इस गांव में ऐसा सीन है ना कि आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, रहने वहने के लिए भी ये 200-300 वाले कमरे, लेकिन इस गांव में आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, होटल्स भी मिल जाएंगे। और मैंने देखा है फैमिली रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो लगभग मुझे लगता है कुछ कुछ होटल्स भी आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सब यहाँ से ले सकते हो। ये भी अभी डेवलप हो ही रहा है, उस तरह से होटल्स या वो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ के मुकाबले आपको यहाँ पे होटल वगैरह ज़्यादा दिख रहे थे। मे बी वो घर में बना के उन्होंने रखा हो, जो होम स्टेज होते हैं उस तरह के। लेकिन आपको एक अलग एक्सपीरियंस अगर लेना हो तो मेरे हिसाब से वहाँ से 5 किलोमीटर भी नहीं, 2-4 किलोमीटर है, आके आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन है। और क्योंकि गाँव में तो आपको यहाँ पर ईज़ी एक्सेस है हर चीज़ों का। और अगर आप बात करो कि वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको हर कुछ ले जाके देनी होगी, और तभी बनेगा। अगर आप जैसे अभी हम लोगों ने खाना खाया वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ ये इधर से ही सारा सामान लेकर गए थे और वहाँ पे जाकर खाना खाया। उसमें अभी हम लोगों ने बोला कि आप सैलेड दे दो, तो कहते हैं कि आपने सैलेड के लिए कुछ दिया ही नहीं। यानी उनके पास वही है जो आप लेके दे रहे हो, और कुछ भी नहीं है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप वहाँ रहो, उससे बेहतर है कि यहाँ पे रहो। कुछ स्पेशल भी नहीं, अगर आपको रात को स्टे करना है या फिर ऐसा कुछ है तो गांव बेस्ट है। यहाँ पे रहो, लोगों के साथ रहोगे, एक नया कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन अब निकलते निकलते यहाँ पे ये छोटा सा पैच है, 5 किलोमीटर का गांव है पूरा। यहाँ पे जाम मिल चुका है क्योंकि पीक टाइम है ना, तो यहाँ पे जाम मिलना ज़रूरी भी है। ये क्या अभी ऑफ रोडिंग करके आई है ऑल्टो, अभी आप देख लेते ना, कैमरा ऑन करने में थोड़ा सा लेट कर दिया। क्या ऑफ रोडिंग कर रही थी ये गाड़ी। तो 5:03 और हम लोग पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा। बहत्तर किलोमीटर और है, 1 घंटा 24 मिनट का समय अभी भी दिखा रहा है। मज़ा आ गया, बहुत दिनों के बाद इतना चलाने को मिला यार। टोल प्लाजा भी खाली है, लेकिन मौसम आप देख रहे हो, धुंध बढ़ने लगी है। देखो सोलर लाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो पूरा प्लेट्स लगा हुआ है, ये शायद इन्हीं का होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा है। गो ग्रीन। और ठुक गई, फुल नहीं है नई गाड़ी। ठोक दिया क्या? हाँ, इसीलिए भीड़ है। हो रहा है 6:12, 14 किलोमीटर अभी बाकी है, और हम लोग पहुंच चुके हैं जेपी गंगा पथ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। 6:27 और फाइनली वी रीच्ड होम। मिलते हैं ऐसे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और